सर अब जैसे खाना नंबर 2 में या 9 में आ जाते हैं तो जुपिटर एंड चंद्र जो है वो दोनों तो अच्छे हैं, तो हम शनि को ही वहां से बाहर निकालेंगे ना फिर। नेचुरली शनि की रेमेडी करेंगे, वो तो बिल्कुल ठीक बेसिक है। तो आपको सभी को क्लियर ही है ना। कंबाइंड रेमेडी कहीं कहीं बताई गई है, वहां पे कर लेनी है। नहीं तो बृहस्पति चंद्र राहु, बृहस्पति के साथ राहु चुप होगा मगर गुम नहीं होगा, यही पढ़ा था हमने। चुप होगा मगर गुम नहीं होगा। मगर फिर भी बृहस्पति और चंद्र के फलों में कमी आएगी। तो बृहस्पति और चंद्र के फलों में तो कमी आएगी। अब ऐसे व्यक्ति के पास ज्ञान भी होगा, पैसा भी होगा, माँ का सुख भी होगा, मतलब किसी भी प्रकार की कमी नहीं आएगी। पर स्त्रियों पर बुरा असर पड़ेगा। और जब भी ये तीनों खाना नंबर 2 में होंगे, क्योंकि इन तीनों की बैठक जो है वो खाना नंबर 2 है, और खाना नंबर 2 में चंद्रमा उच्च का और बृहस्पति का पक्का घर, बृहस्पति का घर, और क्योंकि जो खाना नंबर 2 है वो शुक्र का घर भी है, इसलिए स्त्रियों पर ज्यादा आएगी जब भी ये खाना नंबर 2 में होंगे तीनों। और स्त्रियों पर इसका मंदा असर पड़ेगा, और बाकी हर तरह से बाकी घरों में अच्छा असर देंगे। सर ये घर की सारी स्त्रियों पर या उसकी स्पाउस पर? घर की स्त्रियों पर, तभी तो लिखा। तो सब सभी स्त्री जैसे माता उस वो भी आ जाएगी, माता का भी असर। बिल्कुल। बृहस्पति चंद्र केतु, तो केतु है सफर, सफर में हमेशा नुकसान, सफर में हमेशा नुकसान होगा। मीन सफर में जो एंजॉयमेंट का माहौल है वो खत्म हो जाएगा। सर एक बात बताइएगा, जो ऊपर वाला कॉम्बिनेशन आपने बताया है कि स्त्रियों को प्रॉब्लम आएगी, सिर्फ खाना नंबर 2 में ही आएगी या हर घर में आएगी? हाँ, नंबर 2 में ज्यादा आएगी, बाकी जगह नहीं। ठीक है। हम्म। अब देखो, बृहस्पति क्या है? बृहस्पति है सांस, चंद्र है पानी, जहां सांस की हवा, चंद्र है पानी। तो इसमें बोला गया हवा से निराशा हाथ लगे। क्योंकि अगर आपके हाथ में पानी है और आप तेजी से हवा चला दो तो पानी उड़ जाएगा।
और केतु क्या है? सफर। तो सफर में आपको निराशा ही हाथ लगेगी, तो सफर के मामले में अच्छा नहीं, चाहे जो कहीं भी ये कॉम्बिनेशन जाके क्रिएट हो रहा हो। नेक्स्ट है बृहस्पति शुक्र मंगल। तो ऐसा व्यक्ति अय्याश होगा, इन अय्याशियां करने वाला, और औलाद की कमी, औलाद की कमी बनी रहेगी। औलाद मतलब बेटा, देरी से होगा, या ना हो, या कामयाब ना हो। तो बेटा देरी से होगा, कामयाब ना होगा, ये दिक्कतें बनी रहेंगी। और जो घर की औरतें या मर्द, या मर्दों के बाहर के लोगों से संबंध होंगे, अब बृहस्पति शुक्र मंगल की पहचान बेऔलादी के लक्षण होंगे। तो सबसे बड़ा लक्षण बेऔलादी। इस कॉम्बिनेशन का बृहस्पति मंगल बुध। सर ये ऊपर समझ नहीं आया कुछ भी। जो घर के औरत या मर्दों के बाहर के लोगों से संबंध एक्स्ट्रा होंगे। मैरिटल रिलेशन, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन। नहीं सर, जिसके जिसके ये कॉम्बिनेशन है अगर उसके होंगे ना तो ना। परिवार के, पूरे परिवार के ऊपर असर डालेगा। अच्छा, परिवार पे भी असर डालेगा, ठीक है। हाँ। बृहस्पति मंगल बुध। अगर किसी भी कुंडली में मिल जाए ना, तो खानदान में 3 नर औलाद, खानदान में 3 नर औलाद पैदा हो, मगर दादा, पिता या बेटा, मीन जा खुद व्यक्ति दमा की शिकायत। तो दमा की बीमारी हो सकती है। औलाद जहाँ पैरों में तकलीफ, क्योंकि केतु है लाद जहाँ पैर, तो पैरों में तकलीफ, जहाँ औलाद को तकलीफ जहाँ पैरों में तकलीफ, जे होगी। वैसे ये जनरली तकलीफ ना राहु 11 वाले को होती है, पर जहाँ औलाद को तकलीफ जहाँ पैरों में तकलीफ। दमा को उपाय के लिए ये कोई भी कर सकता है बिना कुंडली देखे। बकरी को काले चने भिगोकर खिलाएं। और दूसरा, कन्याओं को बादाम देकर आशीर्वाद ले।
तो ये वाला उपाय कोई भी व्यक्ति कर सकता है। अगर किसी को दमा की शिकायत है तो ये वाला उपाय वो व्यक्ति कर सकता है। सर इसमें बादाम की कुछ क्वांटिटी है या मैं मतलब जर्नल है, जर्नल है, इसमें कोई कोई क्वांटिटी। क्वांटिटी नहीं है? बादाम बस छिलके वाले लेने हैं। बृहस्पति, शनि, मंगल। अब खाना नंबर 2 को छोड़कर खाना नंबर 2 को छोड़कर बाकी के ग्रहों में अच्छा। तो सिर्फ खाना नंबर 2 में खराब फल और बाकी के ग्रहों में अच्छा। और खाना नंबर 1 में होंगे तो मर्द कम, औरतें ज्यादा। तो मर्द कम होंगे, औरतें ज्यादा होंगी। और बाप दादा की जो जद्दी चीजें होंगी वो बेच देगा। ऐसा उसको करना नहीं चाहिए। और तब ये श्राप देने वाला बन जाएगा। काली जुबान होगी, जिसको बोला गया काली जुबान। और केवल खाना नंबर 2 में अच्छा है जी धन के लिए। सिर्फ शनि की चालाकी लानी पड़ेगी। और किसी भी प्रकार का कोर्ट केस हो तो यही जीतेगा। बृहस्पति, मंगल, केतु। देखो मंगल केतु आपस में दुश्मन है, और मंगल है भाई, केतु है पैर। तो भाई के पैरों में दिक्कत। भाई के पैरों में दिक्कत आ सकती है। और 28 से 45 साल की उम्र में भाई मदद नहीं करेगा। खास करके ये दिक्कत कब आएगी? 28 से 45 साल में। और 45 साल के बाद भाई मदद नहीं करेगा। 45 साल के बाद भाई मदद नहीं करेगा। मंगल केतु को उपाय करना चाहिए। मंगल केतु को उपाय क्या करना है? शनि के पत्थर पर पीले रंग के फूल, फूल उनको क्या करना है? घिसकर उनको घिसना है। उनको घिसे जामीन। जहां फिर आप शालीग्राम ले सकते हैं। शालीग्राम पर केसर का तिल करें। अब केसर मिलने में दिक्कत आए तो फिर आप पीले फूल लेकर वहां पे घिस सकते हैं। या हल्दी का तिलक भी कर सकते हैं। तो तो पीले फूल में गेंदे के भी तो ले सकते हैं, गेंदे के जो पीले आते कोई हैं। भी। तो इससे क्या होगा? बृहस्पति, मंगल, केतु का फल अच्छा हो जाएगा। तो ये पीले फूल भी घिसकर शालिग्राम को तिलक करना है? ना 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 ना, सिर्फ घिसने ही है। जहां फिर केसर का तिलक कर दो, फिर फूलों को घिसने की जरूरत नहीं है। बृहस्पति, बुध, राहु। सर एक आपने कॉम्बिनेशन छोड़ दिया,
बृहस्पति, मंगल और राहु। बृहस्पति, मंगल, राहु, क्योंकि शनि के बाद केतु आपने करा दिया। देख लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। बृहस्पति, बुध और राहु, तो ऐसा व्यक्ति ना अपने पैरों को बचाकर रखने वाला, पैसा होगा इसके पास, सेविंग अच्छी करता है। सर पैसों को बचा के रखने वाला। नहीं नहीं, पहले तो मैंने पैर बोला ना, अच्छा ठीक है सर, वही समझ नहीं आया। है ना। तो एक तो जी सेविंग भी अच्छी करता है, और बृहस्पति क्या है, बृहस्पति है ज्ञान, और ज्ञान के दम पर पैसा कमाता है। और मेहनती होता है। अब पैसों को जो बचाएगा, इट मीन कंजूस तो होगा, तो कंजूस होगा। बृहस्पति, बुध और केतु, अब यदि ये खाना नंबर 2 में कॉम्बिनेशन होगा तो इसको बोला गया राजसाया। राजसाया मतलब जीवन आराम से बीतेगा। जीवन मीन आराम से बीत जाएगा। और ज्ञान कब होगा, ज्ञान मीन तब होगा अगर डिग्री ली तो जब भी बृहस्पति की बात आती है डिग्री तो लेनी है, क्योंकि बुध और केतु जो है खान नंबर 2 से अपने घर 6 को देखते हैं, क्योंकि 2 से दृष्टि 6 में जाती है, तो डिग्री होनी चाहिए। तो दौलत, परिवार का सुख होगा। चलिए अभी कहीं जाना भी है, तो बाकी कॉम्बिनेशन हम कर लेते हैं।